ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहते सत्संग तारे और कुसंग बोरे। ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी डेट कॉन्शियस हो जाते और बाबा चाहते कि अभी व्यर्थ समाप्त हो जाए, क्योंकि व्यर्थ ये लीकेज है। जैसे किसी हंडे को अगर छेद हो और उसमें कितना भी पानी हमने भरा, फिर भी वो भर नहीं सकता क्योंकि उसको छेद है। तो ऐसे ही व्यर्थ क्या है? लीकेज। अगर हम अमृत वेले शक्तियाँ भरकर सारा दिन व्यर्थ की तरफ रहते होंगे तो वो शक्तियाँ फिर से नष्ट हो जाती हैं। तो संपूर्ण बनने के लिए व्यर्थ का केक काटो, व्यर्थ को समाप्त करो। अभी सुनते आज की मुरली। अव्यक्त वाणी है 17/12/2023। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 6/3/97। सारे मुरली का शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। अभी बाबा को क्या पसंद नहीं? मेहनत। उसके जगह क्या? मोहब्बत के झूले में झूलो। जिससे मोहब्बत होती है उसकी तो याद भूलना भी मुश्किल होता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर एक जो मत होंगी, श्रीमत, उसको वो पालन करेगा। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने के लिए आए हैं और शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आवाहन करते रहते हैं। और आप बच्चे स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य जो भगवान मुझसे मिलने आए, मेरे साथ शिव जयंती मनाए, अपनी जयंती। इतनी भाग्यशाली आत्माएं जो भगवान मुझसे बात करे। ऐसा दृश्य, विचित्र दृश्य स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग करके कहां से पहुंच गए हैं। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालीग्राम बच्चे, वाह वाह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सुदेवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और
आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में देखो कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर के खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते हो, लेकिन बाप से पूरा 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। वो वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तु आत्माएं, ज्ञानी तु बच्चों में देखो कितना अंतर है। वे भी शिव से मिलते हैं और हम भी शिव बाबा से मिलते हैं डायरेक्ट। मनाते भी हैं और मनाने आप भी आते हो। भक्त लोग भी मनाते हैं, आप भी मनाने आते हो, लेकिन उनके मनाने में और आपके मनाने में कितना अंतर है। आप यहाँ शिव जयंती मनाने आए हो, भाग भाग करके आए हो। देखो शिव जयंती मनाने कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से कितना स्नेह में आकर के पहुंचे हो। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है। बाप का जन्म होता, बच्चों का भी जन्म होता है, शालिग्रामों का जन्म होता है। बाप का जन्म होता तो ब्राह्मणों का भी जन्म होता। तो बाप के साथ साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो। बच्चे बाप को मुबारक देते तो बच्चे बाप बच्चों को मुबारक देते, बच्चे भी बाप को मुबारक देते। बस मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला बाप भी कुछ कर नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइन होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कराते हैं, आगे बच्चों को रखते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़ करके चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो, ऐसे नहीं। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता। निराकार दुनिया में आप बाप को अकेला छोड़ करके यहाँ आए बाप की आज्ञा से। परंतु साकार दुनिया में बाप को बच्चे साथ में चाहिए, बच्चे जरूर साथ होने चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, कौन सा? के साथ रहेंगे अंत तक और साथ ही चलेंगे। सिर्फ निराकारी दुनिया तक बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का बहुत उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है।
इसलिए बाप की महिमा गाई है, न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास, आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का जैसे कि म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास म्यूजियम के रूप में लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम लगा हुआ है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं लग सकता, नहीं है। देखो, है ऐसा म्यूजियम? स्नेह का म्यूजियम नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो उस गिफ्ट में बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताए कौन सा? बताए। करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार है? देखो, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा कि ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को और एक गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी कुछ चाहिए। तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, शिव जयंती अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा, बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं ना, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर कुछ रखा है? आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगना वो मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को भी दिलासा देते हैं। बाबा को कहते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो ही जाएगा, हम बन ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा जो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं। तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। देखो, मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक
और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही है, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दे दे। वो स्थूल गिफ्ट जो दी है वो तो वतन में इमर्ज हो ही गई है, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से ये गिफ्ट लेनी है। तो देखो, गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर ले लेंगे, कहेंगे मधुबन का मधुबन में ही रहा और अपने देश में अपना देश है। देखो, ऐसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं है वापस आए वो, लेकिन वो चीज वापस आ जाती है। तो क्या करें? अच्छा, आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वो वापस दे देंगे? वापस देंगे ना? तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी ही, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। देखो, ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना कि बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं मिलती। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, ये गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते ही नहीं। हिम्मत तो है, इससे सिद्ध होता है हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो, समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? बोलो। फिर बहुतों ने कुछ सुनाया। सब ठीक बोल रहे हैं,
लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी कि हम 108 में आएंगे। बाप दादा को भी सुनकर खुशी हुई। बहुत चिट्ठी आई। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना, बनाए। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, 108 में आना है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि माया आ गई, अब पता नहीं फिर अब आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं, पता नहीं। ऐसे नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। 108 में तो आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना, आना ही है। हाँ, मुझे 108 में आना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे। डरेंगे तो नहीं। माया आपसे डरती है कि आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहां खुला हुआ है, यहां खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती तो आ ही नहीं सकती। क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला ना, आवाहन किया, माया आ तो नहीं जाएंगी। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस की है। किया है ना? सभी ने किया है? पक्का 108 में आना है। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वो हाथ उठाओ। हम 108 में आएंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़ा लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा। जिन्होंने हाथ उठाया है, मुबारक हो, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे। नहीं, ये नहीं सोचो। आ सकते, आना ही है। पहली गिनती करने लग जाएंगे क्या कि दादी आएंगी, फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे।
दादी आएंगी, दादी आएंगी, फिर दादे आएंगे, फिर एडवांस पार्टी वाले, फिर वो, और हम कहाँ, हमारा नंबर उसमें आएगा व नहीं आएगा पता नहीं। नहीं, बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला दे देंगे, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करो। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिला, ये देखो मिल ही जाना है, बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो देखो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप हिम्मत रखो, आप जरूर आएंगे। अच्छा, आज तो शिव जयंती मनाने आए हैं, देखो मुरली चलाने थोड़ी आए। तो और जो भी हो वो माला में आ जाओ, 108 की माला में सबको वेलकम। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना दी है, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी भी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा, तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या व परिस्थिति बनकर आती है। तो वो 3 बातें क्या पता है? कारण सिर्फ 3 बातें हैं। नंबर 1, अशुभ व व्यर्थ सोचना। नंबर 2, अशुभ व व्यर्थ बोलना। और नंबर 3, अशुभ व व्यर्थ करना। माना सोचना, बोलना और करना, बस इसमें ही टाइम वेस्ट बहुत जाता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ये ज्यादा है। व्यर्थ का तूफान ऐसा आता है जो एकदम हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, और फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, ऐसे भी है, लेकिन सोचने में बहुत व्यर्थ आता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इसकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। सुना, तैयार है? जिन्होंने
ये व्यर्थ दे दिया गिफ्ट के रूप में, वो हाथ उठाओ। आज से, अभी से व्यर्थ दे दिया। अच्छा, हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड से निकालो जिसने दे दिया है। अच्छा, थोड़ा बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, अब इनका वीडियो लेना अच्छी तरह से, फिर ये वीडियो इन्हों को ही दिखाएंगे। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, सभी ने। देखो, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मेरे मुख से निकल गया था। क्या करे? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत नहीं देख सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी और निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहे। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी। तो अब मेहनत को खत्म करो। खत्म करे ये नहीं सोचो। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएंगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्ति की जयंती। देखो, ठीक है ना? बच्चों, बाप को भी बच्चों पर फेथ है, निश्चय है कि करेंगे। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा भी कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। आप छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलों में झूलना। कौन से झूलों में? माया के झूलों में नहीं। देखो, माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसी झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय कौन से लोक में चले जाते? निद्रा लोक। ऐसे झुलाती है। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, और कोई कोई कहते कि योग माथा ही भारी हो जाता है। तो माया झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प माया के झूले में खूब झूलकर देखा है। क्या मिला? मिला कुछ? देखो,
थक गए ना। अभी कौन से झूले में झूलना है? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, गोदी में हो या झूले में हो या गालीचे में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो देखो आप कितने लाडले हो। आप जैसा लाडला कोई नहीं। परमात्मा लाडले बच्चे। और अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये मिट्टी है ना। तो मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती, कई मिट्टी खाते भी है, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात ये भी पाँव रखना है। संकल्प में भी देह भान न आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, कितने लाडले हैं। तो किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी है, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद जो ये गिफ्ट दी है। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाबा की, शिव बाप की जयंती, शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं। ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा से ज्यादा कहो वो थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझकर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और ये भी मन, संकल्प, वाणी और कर्म से व्यर्थ को
समाप्त करेंगे। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो व्यर्थ समाप्त करेंगे, इसकी गिफ्ट हमने बाबा को दे दी। सिर्फ दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता का उसको ठप्पा भी बीच बीच में लगाएंगे और मेहनत मुक्त बन करके दिखाएंगे। खुशी के झूले में, प्रेम के झूले में, आनंद के झूले में, ज्ञान के झूले में, शक्तियों के झूले में, ऐसे मोहब्बत के झूले में, सुख के झूले में, ऐसे सदा झूलते रहेंगे। जब बच्चे होते हैं, किसी बाप को प्यारे होते हैं तो उसको वो मिट्टी में खेलने नहीं देते। देहभान क्या है? मिट्टी। ऐसे करके दिखाएंगे। बाबा की जो बच्चों में आश है, होनहार, ये आज के ब्राह्मण, सो फरिश्ता, भविष्य के देवता, सतयुग में तो भी दैवी प्यार मिलेगा। यहाँ तो ईश्वरीय प्यार, वो पालना के अधिकारी, ऐसे भाग्यवान, सौभाग्यवान, पदम गुना क्या, उससे भी आगे, जहाँ अक्षर खत्म हो जाते वहां तक के भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, और मालिकों को नमस्ते। जो बालक सो मालिक बच्चे हैं। आज बाबा ने क्या कहा? कौन है? ज्ञानी तू आत्मा। वो है जो समय पर उस शक्ति को यूज करे। बाबा के साथ साथ बच्चों की भी जयंती है। यह है अलौकिक प्यार की निशानी कि बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता, बच्चे भी बाप के बिना नहीं रह सकते। बाबा ने तो उल्लाना दिया बच्चों को, आप तो मुझे छोड़ करके चले गए थे वतन से, यहाँ आ गए, देखो मैं यहाँ आकर के जो भी कार्य करता हूँ बच्चों के बिना नहीं करता हूँ, बच्चों को आगे रखता हूँ। वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और सिर्फ निराकारी दुनिया तक साथ जाएंगे, बाकी आगे तो सतयुग में जाएंगे तो फिर अकेले ही जाएंगे। शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं। वो बच्चे तो भक्ति मार्ग में स्नेह की निशानी है कि बाप स्वयं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए शिव जयंती मनाने के लिए। वो जयंती मनाते हैं भक्त, उनकी जयंती में और तुम्हारे डायरेक्ट मनाते कितना अंतर है, और प्राप्ति कितनी बड़ी है। 21 जन्मों का वर्षा। और मुख्य पॉइंट आज सुनाई कि मुझे 108 में आना ही है, आना ही है, आना ही है। ऐसे नहीं गिनती नहीं करो, दादी आएंगी, महारथी आएंगे, भाई आएंगे, एडवांस पार्टी वाले आएंगे, फिर वो आएंगे, फिर हमारा नंबर कहाँ लगेगा, हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कैसे कहते। नहीं, बाबा कहते वो तो भक्ति मार्ग में एक रस्म है 108 की। बाबा तो उसको लड़ियां भी लगा देंगे, 5, 6, 7, 8, आप तैयार हो। व्यर्थ सोचना, बोलना और करना, इसको इसकी गिफ्ट दो। हिम्मत रखो, बाबा की भी गारंटी है 108 में आपको लाकर छोड़ेंगे। देहभान की मिट्टी में पैर नहीं रखो। व्यर्थ सोचना, करना और बोलना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। यानी कंबाइन नहीं रहते।
मनोहर भाई, मोहब्बत के झूले में झूलते रहना। और यादव भाई, हाँ बाबा ने देखा कोई कोई का बोलने में और करने में भी इतना नहीं जाता, सोचने में बहुत टाइम व्यर्थ होता है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है संकल्प, संकल्प में भी व्यर्थ ना आए। भगवान के बच्चे और मेहनत सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट इस भाग्य का नशा रहेगा। और सद्गुरु के रूप में हर कदम में वरदानों से चल रहा हूं, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता, यही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, तो सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करेंगे कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुँच रही है, जिससे कि हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।